आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आप तक जो खबरें हैं, मेरे पास खबरें बहुत है, वो आप तक बारी बारी पहुंचा सकूं। ईरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से और अमेरिका ने क्या किया है अज़रबैजान के हवाले से, इन सब खबरों की बारी बारी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको देता हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो सबसे पहली खबर पाकिस्तान से है। दी डेली पैक जो है वो कोट कर रहा है, दी डेली पैक के पाकिस्तान की एयरफोर्स जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देगी। जैसा कि आपने देखा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जैसा कि आपने देखा है कि कुछ माह पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरह इंडिया की ठुकाई की थी, तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तानी शाहीन जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये खबर आ रही है, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरी खबर, सबसे बड़ी और अहम खबर है, इजरायली मीडिया कोट कर रहा है कि अमरीकी फौज के यानी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल गुरेला तेल अवीव पहुंचे हैं, इसराइल पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इसराइली फौजी जनरल अय्याल ज़मीर से मुलाकात की है। ईरान पर अटैक के हवाले से आप जानते हैं कि ये सब तमाम तर मुलाकातें हो रही हैं कि क्या किया जाए, कैसे अटैक किया जाए। यमन के हवाले से भी बात हो रही है, क्योंकि यमन पर भी अटैक तैयार है। तो इस हवाले से तमाम जो बातें हैं वहाँ डिस्कस की जा रही हैं। तो आपने देखा कि बड़ी तादाद में वेपन इसराइल को अमेरिका ने प्रोवाइड कर दी हैं, तो वहाँ पर ये यानी मामला डिस्कस हो रहे हैं। एक और खबर बताता चलूँ आपको, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान चीन से, यानी ईरान ने चीन से J-10C फाइटर तैयारे की पहली खेप हासिल कर ली है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने चीन से J-10C फाइटर तैयारे यानी हासिल कर लिए हैं और उन्होंने पहली खेप जो है वो हासिल कर ली है। इस खबर को जो है इंस्टाग्राम पेज पर ब्रक्स की जानिब से शेयर किया गया है। तो अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो सिचुएशन है इस वक्त ईरान की, ईरान पर अटैक तैयार है, तो ईरान बड़े पैमाने पर हथियार यानी इकट्ठे करना चाहता है। तो उस हवाले से वो चीन के साथ मामलात उनके चल रहे थे। तो अब ये खबर आई है कि उन्होंने जो है पहली खेप J-10C की वो चाइना से हासिल कर ली है। तो एक और खबर जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो आपको बताता चलूं कि रशिया न्यूज़ इस खबर को कोट कर रहा है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को अज़रबैजान फौरी तौर पर छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। आप हैरान होंगे कि परेशान भी होंगे कि क्या होने वाला है अज़रबैजान के साथ। क्या रशिया अज़रबैजान पर अटैक करने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने अपने शहरियों को अज़रबैजान छोड़ने की फौरी तौर पर एडवाइजरी जो जारी की है। जी हाँ, ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो सूरत हाल है रशिया और अज़रबैजान के दरमियान, अज़रबैजान के दो अहम शख्सियत जो हैं वो रशिया में गिरफ्तार हुई हैं। तो अब मामला जो है रशिया और अज़रबैजान के खराब हैं। तो इस हवाले से ये बड़ी खबर है। तो एक और खबर आपको बताता चलूं कि RTA न्यूज़ यानी उर्दू इस खबर को कोट कर रहा है कि ईरानी वजीर दाखिला ने सिकंदर मोमनी ने यानी ऐलान किया है या स्टेटमेंट जारी की है कि 11 लाख अगवानियों को वो फौरी तौर पर ईरान से निकालने पर मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तो वहाँ पर जो इसराइल मोसाद के लिए काम करने वाले लोग थे, जो मुखबिर थे, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी यानी ईरान की आर्मी के अफसरान के हवाले से, ईरान के साइंटिस्ट के हवाले से, वो तमाम डिटेल उनके पास थी। तो अब जो है ये ईरानी वजीर दाखिला जो है ये कह रहे हैं कि 11 लाख अगवानियों को फौरी तौर पर ईरान से वो निकाल रहे हैं, क्योंकि वो मजीद इन पर इतबार और इतमाद नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब इनके लिए ईरान की ज़मीन जो है वो तंग होगी और किसी भी अगवानी को ईरानी यानी सरजमीन पर रहने का हक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। एक और खबर जो सबसे बड़ी खबर है, ये भी बताता चलूँ आपको, ये भी RTA न्यूज़ उर्दू कोट कर रहा है कि ईरान ने अबनाए हरमन, यानी आप जानते हैं कि जो समुद्री रास्ता है, जो समुद्री जगह है, वहाँ जो
दुनिया भर से यानी तेल जाता है, वहाँ पर बड़ी गंभीर सूरत-ए-हाल है। ईरान पर हमले के पेश नज़र, क्योंकि हमला तैयार है, किसी भी वक़्त हो सकता है, भले कुछ घंटों के बाद हो, कुछ दिनों के बाद हो, कभी भी हो जाए। यानी ये तमाम मामलात अमेरिका और इस्राइल ने सेट कर लिए हैं। अब इसको देखते हुए ईरान ने अपनाए हर्म में बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तैयार कर ली हैं और बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त तरीके से वहाँ काम जारी है। तो इस सिलसिले में ये खबर कोड हो रही है कि ईरान बारूदी सुरंगें वहाँ पे बिछा रहा है, उसको हमले का खतरा है, क्योंकि यमन पर भी अटैक का खतरा है इस्राइल का, और इस्राइल की जानिब से यानी ईरान पर भी खतरा है। तो इस हवाले से वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, बड़े पैमाने पर काम जारी है। मैं आखिर में आपको बताता चलूँ, ये बड़ी खबर होगी, सबसे बड़ी खबर होगी कि अल कासिम ब्रिगेड ने ज़बरदस्त हमला किया है सऊदी फौजियों पर, इस्राएली फौजियों पर। मैं आपको वीडियो भी इसकी दिखाऊँगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि अल कासिम ब्रिगेड ने, आप जानते हैं कि अल कासिम ब्रिगेड के जो कमांडर हैं, जो मुजाहिद हैं, वो लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं। भले इज़राइल यमन पर अटैक करता है, शाम पर अटैक करता है, ईरान पर अटैक करता है, लेकिन अल कासिम ब्रिगेड के पास जो फुर्सत है, जो मुजाहिदों के पास ताकत है, वो उन पर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने जो गज़ा के लोगों पर यानी ज़ुल्म ढाया है, कत्लेआम किया है, अब उनका जीना हराम कर दिया है। तो आप अंदाज़ा करें कि अल कासिम ब्रिगेड के पास जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेबिलिटी है, वो लड़ रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने जो अटैक किया है, इस्राएली फौजी अड्डे को निशाना बनाया है और 150 इस्राएली फौजियों के मारे जाने, जहन्नुम वासिल होने की खबर मसूल हो रही है और कई जख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसके बाद जो अब जो सूरत-ए-हाल है, जो पाकिस्तान के हवाले से सूरत-ए-हाल है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात फिट नहीं है, क्योंकि जो पानी है पाकिस्तान का इस वक्त बंद है। आप जानते हैं कि पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद है तो जंग तो तय है। अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए फिर जो फसलें काश्त करना है, ये मुश्किल हो जाएंगी। यानी ये खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का पानी जो बंद है, इसके लिए पाकिस्तान को इक़दामात करने पड़ेंगे और हर सूरत में भारत से जो पानी छुड़वाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भारत बड़े पैमाने पर लॉबिंग कर रहा है पाकिस्तान पर अटैक के हवाले से। अब जो खबरें यानी कोड हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया से आर्टिकल छप रहे हैं, तो वो बड़े भयानक हैं कि इस्राइल पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी कर चुका है। यानी उनकी टेबल पर पाकिस्तान पर अटैक की, यानी अटैक के फाइल तैयार पड़ी है। तो इस हवाले से बड़ी डेंजरस खबरें हो सकती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, जब इस वक्त ईरान पर तमाम तर मामलात यानी इस्राइल और अमेरिका सेट कर चुके हैं और ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद, आपको पता होगा कि बंद कर दिया किसी भी जहाज़ के लिए, या प्लेन के लिए, कमर्शियल प्लेन के लिए, और ये अपनाए हर्म ने भी तेज़ी से वो बारूदी सुरंगें जो है वो बिछा रहे हैं। तो मामलात गंभीर हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो यमन के लोग हैं, यानी यमन के हौसी हैं, उन्होंने जो अटैक किए हैं इस्राइल पर, इस्राइल भड़का हुआ है। इससे पहले ईरान ने जो ठुकाई की, उससे उनकी तबाही हुई, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने अब प्लान ये बनाया जा रहा है वहाँ, इस वजह से सेंट्रल कमांड अमेरिका के जो जनरल हैं वो वहाँ पहुँचे हैं कि कैसे यमन को अटैक किया जाए और कैसे इस्राइल जो है ईरान को अटैक करे। यानी ये बड़ा खतरा अब जो है यहाँ मंडलाया जा रहा है। एक तरफ से ईरान जो है इस पूरे मिडल ईस्ट में अकेला खड़ा है और तमाम कंट्रीज, यूरोप जो है वो अमेरिका और इस्राइल का, यानी इस्राइल का दिफा करने के लिए एक साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं।